थोड़ा माल मिलेगा क्या? माल माल हो गया, निकल चल, कोई नहीं मारता। यार ऐसा मत बोल यार, प्लीज यार, प्लीज यार। देखना तो बहुत तलब लगी है यार, प्लीज तो थोड़ा सा दे देना यार। पैसे 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 हैं ना? कितने चाहिए? माल कितना चाहिए? माल तो 2 पैकेट दे देना यार, 2 पैकेट। 20 निकालता। 20,000। अच्छा चल देना यार 20,000, लेकिन मैं देता हूँ। लेकर पूछ देना, पुलिस के लफड़े होते हैं। अरे पुलिस की चिंता मत करो ना, मैं देख लूंगा। क्या रहे? ड्रग्स बेच रहा है? तो नीलम, पार्टी तो एंजॉय कर रही हो? या बहुत अच्छी है पार्टी। या दैट्स ग्रेट। तुम्हें यहाँ कुछ घुटन सी महसूस नहीं हो रही? नहीं तो। चलो बाहर चलते हैं स्विमिंग पूल के पास। ओके। तुम एक काम करो, तुम चलो, मैं ड्रिंक्स लेकर आता हूँ। ठीक है। Turn straight or turn. हाय, आई एम आदि। तो कुछ नहीं। आपका नाम क्या है? सी मिस्टर व्हाटएवर। मैं अनजान लोगों के साथ बात नहीं करती। हे हेलो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? हाँ, अरे चिल आउट डूड। मैं तो बस इनका नाम पूछ रहा था। वैसे तुम कौन हो? बॉयफ्रेंड हूँ मैं नीलम का। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? ओह, तो नीलम नाम है इनका। वाकई बहुत खूबसूरत नाम है आपका। दूर रहो। क्यों, क्या कर लेगा? हाँ देखो, मेरे मुंह मत लगो वरना। क्या कर लेगा तू? हाँ क्या कर लेगा? देखो, मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूँ, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। क्या हुआ नीलम तुम्हें? नीलम क्या हुआ? क्या किया तुमने नीलम को? मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। नीलम, उठो नीलम। नीलम क्या हो गया तुम्हें? नीलम! ओह गॉड, ये तो मर गई। व्हाट? मुझे सीआईडी को बुलाना पड़ेगा। सर सर सर, मुझे एक कंप्लेंट लिखवानी है सर। अरे लेकिन किस बात की कंप्लेंट? क्या है ये? क्या है ये? सर यही तो मैं बोलने वाला था सर, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अरे क्या हो रहा है? हाँ? और ये क्या? अरे यार पता नहीं कहां से ये बुके उठा के लाया फ्रेडी। इतना अच्छा बुके फ्रेडी को किसने दिया? ये क्या है? हाँ फ्रेडी, तुम हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हो, क्या ये? यही तो मैं बोलने वाला था सर, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? विवेक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चुप के खड़े क्यों हो? गुड इवनिंग सर, वो मैं जूते साफ कर रहा था सर। जूते साफ कर रहा था? क्या है ये? तुम सबके चेहरे काले क्यों हैं? सर क्या आप लोग ब्यूरो में तो होली नहीं खेल रहे थे? सब पता नहीं ये फ्रेडी कहां से ये बुके ले आया था। फ्रेडिक्स, तुम हमेशा कुछ ना कुछ करते हो। तुम्हें सीआईडी में काम करना है या नहीं? अरे सर बाबा, फ्रेडरिक्स, अगर जोकर बनना है तो सीआईडी की नौकरी छोड़ दो, समझे? हेलो, एसीपी प्रद्युमन हियर। खून कहां पर? चलो ऑटो। चलिए हटिए आप लोग, चलिए इसमें। लवन्य जरा देख।
कोई घाव या चोट का निशान तो दिख नहीं रहा। ये क्या? अच्छा, हाँ? उंगलियां नाखून हरे हो गए, लगता है जहर दिया गया। तुम्हें से अखिल कौन? मैं हूँ सर। ये मौत कब हुई? सर लगभग सुबह 4 बजे। 4-4:30 बजे के आसपास सुबह में। ये नीलम तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? नहीं सर, हम तो बस अच्छे दोस्त थे। अच्छा, फोन पे तो तुमने कहा था कि तुम बॉयफ्रेंड हो इसके। वो सर टेंशन में मुंह से निकल गया। टेंशन में? खैर ये बताओ कि तुम नीलम को कब से जानते थे? बस सर कुछ ही दिन पहले। कितने दिन पहले से? सर कल। कल से? हाँ सर, वो हम कल रात को एक पार्टी में मिले थे तो दोस्ती हो गई। अरे वाह, बड़ी जल्दी इतनी गहरी हो गई दोस्ती तुम्हारी, हैं? वो सर मुझे बचपन से ही नए दोस्त बनाने का बहुत शौक है। ओह अच्छा, तो बता आखिर क्या हुआ था यहाँ पर? कैसे हुई मौत उसकी? सर इसने खून किया नीलम का। क्या? मैंने? नहीं सर, मैं तो उसे जानता भी नहीं था, मैं भला उसे क्यों मारूंगा? नहीं सर, किसी आदमी ने मारा नीलम को। नीलम जब पूल साइड पे आ रही थी तो ये आदमी उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आया। मैं जब इनके पीछे आया, इससे मैं बात ही कर रहा था, फिर मैं पता नहीं अचानक नीलम को क्या हो गया, नीलम गिर गई और मर गई सर। ये क्या छुपा रहे हो? क्या ये? हैंडी क्या कर रहा था, हैं? फोटो खींच रहा था नीलम की? नहीं सर, मैं तो सिर्फ उससे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था, बस। ये देखिए सर, देखिए इन सब के अंगूठे पे ठीक वैसा ही निशान है सर, जैसा उस लाश के अंगूठे पे है सर। क्या ये है? क्या हो रहा था यहाँ पर? सर वो लगता है कोई पार्टी हो रही। सबको जेल लेके जाना पड़ेगा, सबको। नहीं 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 सर, हमें मत पकड़िए। खून शायद उसी आदमी ने किया होगा। उस आदमी ने? किसने? यहाँ एक आदमी था इस पार्टी में, बहुत अजीब था। हाँ सर। तुम कौन हो? मैं यहाँ का वेटर हूँ सर। जरा जी सर। क्या देखा तुम? वॉशरूम जा रहा था बार बार, हर 5 मिनट में। और तो और उसके पीछे कुछ और लोग भी जा रहे थे। तुम्हारा बाथरूम कहाँ है? ये टॉयलेट। ये बता। अभिजीत, वो आदमी बार बार यहाँ इस टॉयलेट में आ रहा था और भी लोग आ रहे थे। इसका मतलब है यहाँ जरूर कोई ना कोई गड़बड़ हो रही थी। गड़बड़ हो रही थी, ड्रग्स का पैकेट। हाँ, ड्रग्स है। सर ये देखिए, 2 बॉटल्स मिली हैं, शायद इसमें ड्रग्स होगा। आदे, कुछ पता चला किस किस ने ड्रग्स ली थी? तो इन सबका कहना है कि किसी ने भी ड्रग्स नहीं ली, यहाँ से पार्टी करके आए थे। अच्छा, वो तो पता चली गया कितनी शरीफ पार्टी चल रही थी इधर। एक काम करते हैं सर, सबका ब्लड चेकअप करवा लेते हैं, पता चल जाएगा किसने ड्रग्स ली थी और किसने नहीं। हाँ, देखो अभी भी वक्त है, सच सच बताओ किस किस ने ली थी ड्रग। अगर ब्लड टेस्ट के बाद में पता चल गया ना, तो तुम्हें मालूम नहीं कितनी बुरी हालत होगी तुम सब लोगों की। बोलो। सर मैंने ली थी ड्रग्स। सर मैंने भी ली थी सर ड्रग्स। देखा, पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ ड्रग्स ली जा रही है, खून किए जा रहे हैं। कौन था वो आदमी जिसने तुम्हें ड्रग्स दी? पता नहीं सर, हम नहीं जानते। नहीं जानते? वो क्या तुम्हारी बारात में आया था, हाँ, गिफ्ट में ड्रग्स देने के लिए? सर शायद ये जानता है सर, ये भी हमारे साथ ड्रग्स ले रहा था सर। आखिर तुम भी? नहीं सर, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं सर, मुझे फंसाया जा रहा है। फंसाया जा रहा है? इधर आ, आग दिखा।
कॉल मूव नहीं कर रही है सर। इसने भी ड्रग्स लिए। क्यों? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। ड्रग्स नहीं ली थी? हाँ? हाँ सर, ये सही है कि मैंने उस आदमी से ड्रग्स ली थी, लेकिन मैंने उसका खून नहीं किया। तुमने नहीं मारा तो किसने मारा? पता नहीं सर, मैं तो जासूस हूँ। जासूस? हाँ सर, मैं तो नीलम से दोस्ती करके उस पर नजर रख रहा था। मुझे क्या पता था कि नीलम का खून हो जाएगा। नीलम पर नजर रख रहा था? किसने? किसने कहा था तुम्हें नीलम पर नजर रखने के लिए? उसके बॉयफ्रेंड संजय ने। संजय? अब चलो हमारे साथ, तुम्हारी गाड़ी दिखाओ, देखते हैं और क्या क्या राज छुपे तुम्हारे उस गाड़ी में। सर मैं कह रहा हूँ कार में कुछ नहीं है। देखते हैं, नहीं है तो नहीं है। सर जो कुछ भी हुआ वो वहाँ पे हुआ, फिर गाड़ी की तलाशी लेने की क्या जरूरत है? हाँ फिर भी देख ही लेते हैं, देखते हैं। चलो, कहाँ है गाड़ी? कहाँ है तुम्हारी? सर वो रही। ये चलो, गाड़ी खोलो। डिग्गी खोलो। सर ये नीलम इस आदमी के साथ थी मरने से पहले, तो शायद इन लोगों ने ड्रग्स नहीं लिया होगा। बोनेट खोलो। देखो अच्छी तरह से देखो। ये देखिए, सिल्वर फॉइल्स। हमारा शख्स सही निकला सर, ड्रग्स। इन दोनों ने ड्रग्स यहीं लिए कार में। क्यों अखिल साहब, पता चल गया ना आप लोगों ने गाड़ी में भी ड्रग्स ली थी? पता नहीं सर, ये कागज मेरी गाड़ी में कहाँ से आए। शायद नीलम और उसके बॉयफ्रेंड ने चुपके से मेरी गाड़ी में ड्रग्स ली होगी। अच्छा, क्या नाम बताया था तुमने नीलम के बॉयफ्रेंड का? संजय। संजय? कहिए। संजय है? जी है। आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? एक मिनट, साहब ने कुछ किया है क्या? तुम जाके बुलाओ उन्हें, जाओ। जी आइए। साहब एक मिनट बैठिए, मैं बुला के लाता हूँ। साहब सीआईडी वाले आए। सीआईडी? जी। जी कहिए। संजय? जी मैं ही संजय हूँ, क्या बात है? तुम्हें मालूम होगा ना कि नीलम का खून हो गया है? What? क्या? हमें लगा कि तुम्हें मालूम होगा। नीलम? नीलम मर गई? लेकिन कैसे? यही हम तुमसे पूछने आए हैं, कैसे? जी मुझसे पूछने आए हैं? हाँ, तुम्हें तो शक था ना नीलम पे, कहीं तुमने उसे ऊपर तो नहीं पहुंचा दिया? नहीं हाँ? सर, क्या बात कर रहे हैं आप? मैं तो नीलम से प्यार करता था सर। प्यार करते थे, इसीलिए जासूस लगा रखा था उसके पीछे, हैं? इसी ने मरवाया बॉस उसे? नहीं सर, मैंने उसे नहीं मारा है। कुछ तो हुआ होगा जो तुमने उसके पीछे जासूस छोड़ रखे थे। हाँ? जी सर, दरअसल पिछले कुछ महीनों से नीलम कुछ अजीब बर्ताव कर रही थी। अजीब सा बर्ताव कर रही थी? मतलब सर, पिछले महीने, मतलब हाँ शायद 18 फरवरी को वो अपने कॉलेज के कुछ दोस्तों के साथ और एक प्रोफेसर के साथ पिकनिक पर गई थी। हाँ तो? सर जब वो वापस आई तब बिल्कुल बदल गई थी। मतलब वो हमेशा खोई खोई रहती थी। तुमने पूछा नहीं कि क्या बात? पूछा सर, एक नहीं कई बार पूछा, बताए तब ना। इसलिए मैंने उस अखिल को उसके पीछे लगा दिया ताकि मुझे एग्जैक्टली पता चले कि पिकनिक पर क्या हुआ था। तुम्हें ये तो मालूम होगा कि वो कौन कौन लोग थे जिनके साथ वो पिकनिक गई थी? नहीं सर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। शायद उसके माता पिता बता सके। जी हम लोग सीआईडी से हैं। नीलम की मौत के सिलसिले में कुछ बातचीत करना चाहते थे। जी आइए, अंदर आ जाइए।
मैंने इसे सोचा कि आप लोगों से पूछ लेते कि आपको किसी पे शक है कि किसने मारा होगा नीलम को। मतलब आपको अभी तक कुछ पता नहीं चला? और हम तो घर पर ही बैठे थे, हमें कैसे किसी पे शक हो सकता है? नहीं, नीलम ने कभी कुछ बताया होगा कि किसी आदमी के बारे में। हम लोग नीलम का कमरा देख सकते हैं क्या? जी आइए। हमने तो किसी चीज को छुआ तक नहीं, तो चली गई बेचारी। देखा 18 फरवरी आज शी एंड प्रोफेसर वर आर्गुइंग अबाउट, वो संजय ने बताया था ना, 18 फरवरी को ये लोग पिकनिक पे गए थे अपने दोस्तों और प्रोफेसर के साथ। क्या आप लोगों को मालूम है कि नीलम किन लोगों के साथ गई थी पिकनिक में? कुछ दोस्त थे, लेकिन कौन थे नहीं पता। कुछ बताया था पिकनिक में क्या हुआ था? किसी के साथ कोई बहस वगैरह? जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं करी उसने। एक प्रोफेसर भी गए थे साथ में, कौन थे वो? प्रोफेसर? जी हाँ। जी कुछ कहा तो नहीं, शायद उसके कॉलेज का कोई प्रोफेसर होगा। नीलम कौन से कॉलेज में पढ़ती थी? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। हमारे कॉलेज में सीआईडी कभी नहीं आई है। आपके कॉलेज में बीएससी थर्ड ईयर की स्टूडेंट नीलम, जानते हैं आप? नीलम थर्ड ईयर? हाँ, वो तो बड़ी होनहार स्टूडेंट थी हमारी, हमेशा फर्स्ट आती थी। कल रात किसी ने खून कर दिया उसका। क्या क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, और हमें शक है कि उसके खून में कॉलेज के कुछ दोस्तों का और एक प्रोफेसर का भी हाथ है। प्रोफेसर का हाथ? पिछले महीने में नीलम उसके कुछ कॉलेज के दोस्तों के साथ पिकनिक पे गई थी और उसके साथ एक प्रोफेसर भी था, है ना? जी। हम ये जानना चाहते हैं कि वो दोस्त कौन है और वो प्रोफेसर कौन है। हे भगवान, अगर ये पिकनिक वाली बात सामने आ गई फिर तो कॉलेज को ताला लग जाएगा। क्या हुआ था उस पिकनिक में, शायद आपको मालूम है? पिकनिक में एक मौत हो गई थी। पिकनिक में। क्या? और ये बात आप छुपा के बैठे हुए हैं? लुबना नाम की स्टूडेंट थी हमारी, वो भी गई थी पिकनिक में नीलम के साथ। और वहां पिकनिक में मौत हो गई उसकी? जी। जो प्रोफेसर उनके साथ गया था उसका नाम क्या था? प्रोफेसर राजीव नाम है उनका, लेकिन अब वो यहाँ नहीं पढ़ाते हैं। क्यों? कहाँ चले गए? वो लुबना की मौत के बाद कॉलेज में तरह तरह की अफवाहें उड़ने लगी थी। लोग कहते थे कि लुबना का कुछ चक्कर चल रहा है प्रोफेसर राजीव के साथ, और शायद ये मौत भी उसी की वजह से हुई है, ऐसी बातें करते थे। मतलब ये मौत शायद मौत नहीं, खून हो सकता है। राजीव इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो कॉलेज छोड़कर चले गए। मतलब सर, नीलम के खून का और लुबना की मौत का आपस में कुछ कनेक्शन हो सकता है क्या? आप एक काम कीजिए, इस राजीव का एड्रेस दीजिए, उन्हीं से पूछ लेंगे कि उस पिकनिक पे हुआ क्या था। अरे दरवाजा खुला है, सारा सामान बिखरा हुआ है। सर गड़बड़ लग रही है सर, कहीं चोरी तो नहीं हुई है? राजीव, प्रोफेसर साहब। सर कहीं उसे पता तो नहीं चल गया था कि हम लोग यहाँ पे आने वाले थे, इसलिए शायद भाग खड़ा हुआ। भाग गया, दरवाजा खुला छोड़ के भाग गया। वेरी गुड। कमाल है, सारा सामान बिखरा हुआ है, प्रोफेसर साहब गायब हैं। ये चक्कर क्या है? ये दरवाजा, ये भी खुला हुआ है। विवेक, रेडी? हाँ सर। संभाल के देखो, जूते के निशान। ये जूते के निशान कहीं राजू के तो नहीं है? तो निशान देखकर तो ऐसा लगता है कि निशान काफी ताजा है, मतलब वो अभी अभी निकला होगा यहाँ से और ज्यादा दूर नहीं पहुंचा। अरे यहाँ पे तो निशान गायब है। एक काम करते हैं, आसपास चेक करते हैं, इसका प्लास्टर कहाँ से बनवा। मैं एसीपी साहब को फोन करता हूँ।
हाँ कुछ मिला कि सर वो फुटप्रिंट मिला था, उसका प्लास्टर कास्ट बनवा लिया है। और वो प्रोफेसर राजीव वो मिला? नहीं सर, अभी तक राजीव मिला तो नहीं, उसी को ढूंढ रहे हैं। अरे तो गड्ढे में गया? रेड क्या करते हो तुम? ऐसे कैसे गिर गए गड्ढे में? अरे सर पता नहीं कैसे गिर गया सर, बीच में अचानक से गड्ढा आ गया सर। सर हमेशा गड्ढा आपके सामने ही क्यों आता है? पहले मुझे बाहर निकाल, फिर दिखाने दे को। उठाओ विवेक, निकालो पहले पहलवान को बाहर। संभाल के। एक मिनट बता, ये क्या है वहाँ पे? सर ये तो बोरा है। देखो जरा खोल के देखो क्या है अंदर। पता नहीं कब से पड़ी है ये लाश यहाँ पर। उसके कपड़ों में देखो देखो कोई वॉलेट वगैरह है क्या, कोई आइडेंटिफिकेशन पेपर देखो। यस सर। सर ये वॉलेट मिला सर। ये पैसे, ये सब वैसे के वैसे ही। मतलब अभिजीत, ये खून पैसा लूटने के लिए नहीं हुआ है। ड्राइविंग लाइसेंस है। राजीव, प्रोफेसर राजीव सर। ये प्रोफेसर राजीव है? सर इसकी भी उंगलियां वैसी ही है, हरी की हरी। तो इसका मतलब है इसे भी जहर देकर ही मारा है अभिजीत। बॉडी को फोरेंसिक लैब भेज दो साळुंखे के पास। क्या बात क्या है डॉक्टर साहब, आज लैब कुछ सुनी सुनी लग रही है। अभिजीत, लैब में दो मुर्दे पड़े हुए हैं और तुम्हें लैब फिर भी सोनी सोनी दिखाई दे रही है। अरे मुर्दों का क्या है डॉक्टर साहब, मुर्दे तो समझे वाली बात। ना ना ना, मुर्दों के लिए कभी मत बोलना कि समझे वाली बात है। दोस्त, ये मुर्दे हैं तो हम हैं, तुम हो, वरना हमें पूछेगा कौन? यार साळुंखे, तुम तो गले ही पड़ गए। अब तुम्हें इन मुर्दों के साथ बात करने की आदत है तो उसे हम क्या करें? बहुत से मुर्दे यहाँ पर कौन लाया? हम लाए सर, हम लोग लेके आए। कोई गुनाह तो नहीं किया ना? गुनाह कुछ नहीं किया है दया, लेकिन भाई मैं ये कह रहा हूं कि साफ साफ पूछ लो ना, डॉक्टर तारिका कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। इसमें लैब सोनी सोनी वाला गाना क्यों गा रहे हो भाई? तो हाँ बताइए, कहाँ है डॉक्टर तारिका? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड? कॉन्फ्रेंस के लिए गई है। यहाँ हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि खून किसने किया है, और लोग स्विट्जरलैंड जाके बैठे हुए हैं। साळुंखे इनफ। अब ये बताओ, इन दोनों का खून एक ही तरह से हुआ? जी हाँ, एक ही जहर से? बिल्कुल एक ही जैसे जहर से। मैग्नीहाइडियम नाम का जहर है। मैग्नीहाइडियम? हाँ, इस मैग्नीहाइडियम जहर की वजह से हाथों की उंगलियों पर हरा रंग आ जाता है। सर ये सारे खून किसी एक आदमी ने किए हैं। कौन हो सकता है जिसके दिल में इतनी नफरत भरी है? अब नीलम की मौत पार्टी में हुई है, तो शायद ही किसी ऐसे आदमी का काम है जो इस तरह की पार्टी में आता जाता रहता है। तो अभिजीत, कहीं ये वो आदमी तो नहीं जिसका स्केच उस पार्टी वाली औरत ने बनवाया था? इस खूनी को भी हमें ऐसी ही पार्टियों में ढूंढना होगा। पार्टी में तो नहीं दिख रहा है, बाहर जाता हूँ, बाथरूम की तरफ देखता हूँ। नफरे नहीं आ रहे यहाँ पे? भाई नहीं होता ना यार, 10 का है मामला। बाबू नहीं होगा बेटा, तू जिद बहुत करता है। एक तो चॉकलेट नहीं है ना यार, माल है बाबू। सर वो ड्रग डीलर मिल गया है, बाथरूम में ड्रग्स बेच रहा है। मैं पकड़ता हूँ इसको सर। यस सर। यार एक फालतू पुलिस उसके लफड़े, तू निकल ले यहाँ से। भीड़ मत लगा, समझा करना यार, तुम बात को नहीं समझ रहा है यार।
भीड़ मत लगा ना, तू निकल ना। हाय। वो मिलेगा क्या थोड़ा? क्या ढूंढ रहा है किसी को? अंदर बाथरूम में देख ले, अंदर है। क्या यार वो थोड़ा माल मिलेगा क्या? माल? माल हो गया, निकले चल, कोई नहीं माल का। यार ऐसा मत बोल यार, प्लीज यार, प्लीज यार। देखना बहुत तलब लगी है यार, प्लीज तो थोड़ा सा दे देना यार। पैसे 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 हैं ना? कितने चाहिए? माल कितना चाहिए? माल तो 2 पैकेट दे देना यार, 2 पैकेट। 20 निकाल। 20,000। अच्छा चल देना यार 20,000, लेकिन मैं देता हूँ। लेके पूछे ना, पुलिस के लफड़े होते हैं। अरे पुलिस की चिंता मत करो ना, मैं देख लूंगा। क्या रहा? ड्रग्स बेच रहा है? ड्रग्स बेच रहा है? ड्रग्स बेचता है? ये है सर। ये है? शर्म नहीं आती तुम्हें देश की युवा पीढ़ी को ड्रग्स के दलदल में धकेलते हुए? अरे सर क्या बात कर सर, मैं तो सेल्समैन हूँ ना, मैं नहीं बेचूंगा तो कोई और बेचेगा ना। चुप! सेल्समैन नहीं हो तुम, खूनी हो तुम, खूनी। नहीं सर। खून किया है तुमने, ड्रग्स में जहर मिला के बेचा है तुमने। क्या बात कर रहे हैं सर, अगर मैं ड्रग्स में जहर मिलाऊंगा, कस्टमर मर जाएगा तो नुकसान तो मेरा ही होगा ना। पहचानते हो उसे? नीलम नाम है इसका। कौन है ये? इसने ड्रग्स लिए थे तुमसे और ड्रग्स में जहर मिलाया था तुमने। नहीं, फिर कुछ कंफ्यूजन हो रहा है सर, ऐसा लग रहा है। देखा नहीं देखा। नहीं जानते है ना? कुछ दिन पहले यहाँ पे एक पार्टी हुई थी, यहाँ पे ड्रग्स तुम ही बेच रहे थे ना? नहीं, बिल्कुल याद नहीं आ रहा। ये क्या बोल रहे हैं, मैं कुछ समझ इसे पहचानते हो? कौन है ये? मेरे ऐसा लग रहा है क्या ये? ये वो आदमी है जिसने उस रात ड्रग्स बेची थी नीलम को। नहीं, फिर नहीं, वो आंख छोटी लग रही है ना इसकी। नहीं, मैं नहीं हूँ। आंख छोटी लग रही है? उस रात नीलम को ड्रग्स मैंने बेची थी। किसके कहने पर जहर मिलाया था तुमने उस ड्रग्स में? जहर नहीं मिलाया। किसने पैसे दिए थे? किसी ने नहीं दिए पैसे, किसी ने नहीं दिए। देख झूठ मत बोल, एक लड़की का खून हुआ, समझा? मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैं ड्रग्स जरूर बेचता हूँ, लेकिन मैं किसी का खून नहीं करता सर। जूते कौन से नंबर के पहनते हैं? क्या सर, राजीव के घर से हमें जूते के निशान मिले हैं, शायद खूनी के हो सकते हैं। इसे ब्यूरो लेके चलते हैं सर, वहाँ इसके जूतों के निशान लेते हैं। ठीक है, और पार्टी में जितने सारे लोग हैं उन सबको ले चलो, उनके भी जूते चेक करते हैं। सब लोग इधर आ जाओ। आइए अंदर आइए, यहाँ आइए, लाइन बनाइए सब लोग। चलो इधर लाइन बनाओ, फैल जाओ सब लोग, जल्दी खड़े हो जाओ। चलो जल्दी पीछे जाइए, लाइन बनाइए। रेडी? उस जूते के प्लास्टर कास्ट को इन सब के जूतों के निशान से मिला के देखो। ये जूते क्यों? देखते जाओ बेटा क्या क्या होता है। ये नहीं है सर। दूसरा देखो। पैर उठाओ। अरे बाप रे! अबे सॉक्स धोता है कि नहीं? सर इसके सॉक्स में से जबरदस्त बू आ रही है सर। सर लगता है इसने 1 महीने से अपने पैर नहीं धोए। मगर फ्रेडरिक्स, मैच तो करना ही पड़ेगा। विवेक तू खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? अरे हेल्प कर। सर आप एक्सपर्ट है, आप ही कीजिए। मैं एक्सपर्ट हूं? जुल्फी भैया अपने पैर उठाओ। सर, इनमें से किसी के भी जूते मैच नहीं हो रहे हैं। कोई रह तो नहीं गया? सर वो अखिल नहीं आया यहाँ पर। वो अखिल क्यों नहीं आया है? सर मैंने तो उसे फोन करके बोला था यहाँ पे आने के लिए। अभिजीत फोन करके देखो कहां पर है, बुलाओ उसे। तो फोन नहीं उठा रहा है। फोन नहीं उठा रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है।
जी कहिए। कहिए वही छोड़ो, ये बताओ अखिल कहाँ है? साहब तो घर पर नहीं है। घर पे नहीं? कहाँ गए? कल रात को पार्टी में गए थे, अब तक वापस नहीं लौटे। हमने बुलाया तो आया और पार्टियां मना रहा है। कौन से पार्टी में गया है वो? कहाँ गया है? नहीं मालूम साहब। फोन लगा उसको। मैं सुबह से लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर साहब है कि फोन उठा ही नहीं रहे। मुझे तो डर लग रहा है कि साहब को कुछ हो ना गया हो। ठीक है, अगर कुछ पता चले तो हमें फोन करना, समझे? जी साहब। सर, शायद ये नौकर भी मिला हुआ है उस अखिल से। अरे, इस अखिल को फोन लगा, कहीं ये नौकर झूठ तो नहीं बोल रहा? सर घंटी बज रही है। कुछ इधर से आया। विवेक एक मिनट फोन कट कर। सर फोन बंद करते ही घंटी भी बंद हो गई सर। तो फिर विवेक दोबारा फोन लगाओ। उधर से? हाँ, आवाज उधर से है। तो कह रहा है क्या सर? ये तो अखिल की गाड़ी है, कुछ तो गड़बड़ है अभिजीत। सर मोबाइल छोड़ के क्यों जाएगा कोई? माय गॉड, देखो जरा। ये तो अखिल है। मर गया? हम सोच रहे थे सारे खून करके ये खुद चुप है, या तो उसी की मौत हो गई है। अभिजीत, लगता है इससे भी जहर देकर ही मारा है। उंगलियां देखो इसकी, वही वाला से है। रफ्तार चेक करो। कॉन्टैक्ट लेंस? सर, हाँ? कॉन्टैक्ट लेंस? लेंस? विवेक, जल्दी से नौकर को बुलाओ, जल्दी। यस सर। साहब की गाड़ी, क्या हुआ साहब को? साहब की लाश किसने किया ये? वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम, समझे? अब ये बताओ, क्या तुम्हारे साहब लेंस या चश्मा पहनते थे? नहीं तो, उनकी आंखें तो बिल्कुल ठीक थी। शायद फिर ये खूनी का होगा सर। सर अगर खूनी ने अपना लेंस गिराया है तो शायद दोबारा वो लेंस खरीदने जा सकता है सर। एक काम करो विवेक, चश्मे की जितनी सारी दुकानें, सभी दुकानों में जाकर पता करो, देखो ऐसा लेंस कौन पहनता है। आइए आइए, हाँ बोलिए। कॉन्टेक्ट लेंस के बारे में कुछ पूछताछ करनी है आप? बात क्या करनी, सीधे सीधे ट्राई करिए। आप आइए। मैं? हाँ हाँ, दूर से देख के ही पता चलता है कि आपको आंखों से ठीक से नजर नहीं आता। मैं बुढ़ा लगता हूँ आपको? सर मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी सर, मैं बाहर जाता हूँ। अरे लगता है भाई साहब नाराज हो गए। देखो हम लोग सीआईडी से हैं। अब जरा ये लेंस देखो और बताओ, कोई आदमी आया था ऐसा कोई लेंस लेने आपके पास पिछले 2-3 दिनों में? हाँ, मनोया, आज सुबह ही एक आदमी आया था ठीक ऐसा लेंस खरीदने के लिए। उसका नंबर या पता तो लिखा होगा ना आपने? नंबर या पता तो मैंने नहीं लिखा, क्योंकि मैंने उससे कहा कि इस वक्त ये लेंस मेरे पास नहीं है, आज रात तक मिल जाएगा। मतलब वो लेने आ सकता है? आना तो चाहिए, क्योंकि पैसे भी एडवांस देके गया। ग्रेट, फिर तो आएगा ही आएगा। हम लोग यहीं उसका इंतजार करेंगे। सर, शायद वो वाला आदमी हो सकता है सर। मगर से उस दुकान वाले ने तो कहा था कि वो हमें फोन करके बताएगा। सर, शायद वो वाला हो सकता है सर। सर उसने अपना चेहरा ढका हुआ है सर। हाँ, यही आदमी है जो अभी आया? हाँ, जो शॉल ओढ़े। ओके, यही पकड़ो पकड़ो।
जरा घूंघट निकालो इसका। अरे ये तू है? तुम तो भाई बारटेंडर हो ना? सर मैं सच कह रहा हूँ सर मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ सर। कॉन्टैक्ट लेंस खरीदने के लिए तुम ही गए थे दुकान में? हाँ, वो तो मैं ही था सर। तो फिर किसने किया खून? वो कॉन्टैक्ट लेंस हमें लाश के पास से मिला। तुम्हारी आंख के अंदर लगा हुआ लेंस उस लाश के पास कैसे गया? समझ में नहीं आ रहा है सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि लेंस तुम्हारी आंख से गिरा और खून किसी और ने किया? हाँ सर, शायद ऐसा ही हुआ। क्यों, ऐसे ही हुआ है ना? हम लोगों का बेवकूफ बना रहे तो? हाँ? हाँ सर, नीलम और अखिल का खून मैंने ही किया था सर। नीलम के ड्रग के पैकेट में जहर मिला हुआ था और मैंने बदल दिया था सर। और अखिल? अखिल को भी मैंने ही मारा। अखिल को मैंने जहर दिया। जहर का असर होना जैसे ही शुरू हुआ वो कार में जाकर मर गया सर। और प्रोफेसर राजीव, उनको कैसे मारा? मैंने उसे नहीं मारा सर। नहीं सर, मैंने सिर्फ अखिल और नीलम को मारा है सर, और किसी का खून मैंने नहीं किया सर। तुमने नहीं मारा तो फिर किसने मारा राजीव को? है? सर उसी ने मारा होगा जिसने मुझे पैसे दिए थे। किसने दिए थे पैसे? सर मैं उसे ठीक तरह से तो नहीं जानता। हाँ मगर आज रात को वो मेरे घर आने वाला है सर। आज रात को? तुम हो कौन? जरा चेहरा तो दिखाओ। सुना नहीं? कौन हो तुम? इतनी शर्म? चेहरे पे मेहंदी लगाई रखी है क्या? है? संजय, तुम? तो तुमने मरवाया सबको? हैं? तुमने ही मरवाया ना? क्यों? मुझे नहीं मालूम। क्यों? कुछ याद आया या? हाँ, नीलम, अखिल और राजीव तीनों को। पर नीलम से तो तुम प्यार करते थे ना? नहीं, मुझे सिर्फ बदला लेना था। सिर्फ बदला। बदला? कैसा बदला? लुबना की मौत का बदला। क्या? लुबना की मौत का बदला? हाँ, लुबना बहन थी मेरी। झूठ! लुबना का कोई भाई नहीं था संजय नाम का। अब बताओ, क्यों किए तुमने ये सब खून? मेरा असली नाम वरुण है। वरुण? आई सी। पर लुबना की मौत तो प्रोफेसर राजीव की वजह से हुई थी, तो नीलम को क्यों मारा तुमने? लुबना की मौत में नीलम का भी हाथ था। नीलम प्रोफेसर राजीव को चाहती थी। मतलब लुबना का खून नीलम और राजीव ने मिलकर किया था? हाँ, इसलिए प्रोफेसर राजीव को मारने के बाद मैंने उस बारटेंडर को पैसे दिए नीलम की ड्रग्स में जहर मिलाने के लिए। ओह, और अखिल? उस बेचारे ने क्या बिगाड़ा था? बेचारा नहीं था वो, मुझे ब्लैकमेल कर रहा था वो। अब जेल में बैठकर इंतजार करो फांसी का।